भुट्टो जरदारी साहब भी गए। जब तक कॉन्फ्रेंस रही, बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया और बल्कि बिलावल ने वहाँ पे बड़ी तारीफ भी की। इसकी तो मैं मजम्मत करूंगा कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि जनाब ये खुदा न खास्ता दहशतगर्दी के प्रमोटर हैं या उनके स्पोक्स पर्सन हैं दहशतगर्दों के, ये कोई उन्होंने बिलावल साहब को नहीं कहा। ये पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो मेन चीज़ थी वो ये था कि इंडिया ने डेमोक्रेसी के ऊपर सस्टेन किया। अगर आप इंडियन हिस्ट्री को कंपेयर करें उसी टाइम पीरियड स्पैम में जो पाकिस्तान का था, तो आपको इंडिया में कहीं पे कभी पे भी कोई डिक्टेटरशिप नज़र नहीं आएगी। पाकिस्तान की ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द द टेन्योर एंड टाइम द पाकिस्तान एक्चुअली हैज़, उसमें कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से चीज़ें मैनेज की हैं। लेकिन असेसमेंट है बिलावल के विजिट के हवाले से और जो पर्टिकुलरली बिलावल ने और डॉक्टर जयशंकर ने जो मीडिया के साथ इंगेजमेंट की है कॉन्फ्रेंस के बाद, उस हवाले से सर। चीमा साहब देखिए, मैं समझता हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस जरूर थी। बिलावल भुट्टो साहब का वहां 12 साल के बाद पाकिस्तान का कोई फॉरेन मिनिस्टर इंडियन सॉइल पे गया, इसकी उन्होंने टेररिज्म, उनको स्पोक्समैन कहा कि ही इज अ स्पोक्समैन ऑफ टेररिज्म, और उन्होंने उसके जवाब में कहा जाए तो बिलावल भुट्टो ने कहा कि आप टेररिज्म को सियासी एक माइलेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिलावल भुट्टो साहब पे बड़े सख्त सवाल किए गए और टेररिज्म के हवाले से, और उन्होंने कहा कि आपको इनको क्लैरिफाई करना चाहिए था। तो उन्होंने कुलभूषण यादव का जिक्र किया। बिलावल भुट्टो साहब ने समझौता एक्सप्रेस ट्रेन का उन्होंने कहा कि वहां पे लोगों को रहा कर दिया गया है, उनके ऊपर केसेस, उनको जस्टिस नहीं मिला मरने वालों को। और दूसरी तरफ से मुंबई अटैक्स की बातें हुई, कसाब की बातें हुई। तो कसाब के केस के बारे में बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि आप विटनेसेस नहीं प्रोवाइड कर सके, इसलिए केस जस्टिफाई नहीं हो सका। लेकिन मैं ये समझता हूं कि एक क्वेश्चन जब वापस आए हैं बिलावल भुट्टो साहब, तो उनसे एक क्वेश्चन एक जर्नलिस्ट ने ये भी किया है। उन्होंने कहा कि अगर आप इसी तरह पिछले माजी की शिकायतें करते रहेंगे तो हाउ वी विल मूव फॉरवर्ड किस तरह जाएंगे। कि इस वक्त पाकिस्तान भारत के रिलेशनशिप को ठीक करने की जरूरत सबसे ज्यादा किसको है? क्या भारत को जरूरत है पाकिस्तान से रिलेशनशिप ठीक करने की, या फिर पाकिस्तान को जरूरत है कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक किया जाए या ट्रेड किया जाए? इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस किस मुल्क के अंदर है? डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के साथ इंटेंगल रहे नहीं रहे। अगर आप रहते तो करते हैं। इंडिया की फिर मैं बात करता हूँ, आज अगर केजरीवाल वहां पे परफॉर्म कर रहा है तो लोगों ने उस पर ट्रस्ट किया, और उसकी जो डिक्टेटरशिप या उसकी जो एस्टैब्लिशमेंट थी, उन्होंने उसको चांस दिया परफॉर्म करने के लिए। ज्यादा जरूरी है कि लोगों ने तो है ना, लाइक व्हाट इज द प्रोग्रेस यू हैव अचीव्ड, बिकॉज आप कभी नेशन बने नहीं। नेशन के लिए सबसे मेन फोकस है यू हैव टू बी यूनाइटेड। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने लगो। आपने तो है ना, लाइक व्हाट इज द प्रोग्रेस यू हैव अचीव्ड, बिकॉज आप कभी नेशन बने नहीं। नेशन के लिए सबसे मेन फोकस है यू हैव टू बी यूनाइटेड। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने लगो। आपने तो इस वक्त हर फर्द वाहिद की जबान पर क्या है कि हमारे टैंकों नहीं होंगे तो भारत आ जाएगा। अब वो टैंकों को जंग लग चुका है, हालांकि मैं उसको डिनाई करता हूं। जंगें 4 की हैं शुरू, हमें हमेशा यही डराया गया कि भारत जो है वो आ जाएगा, भारत आ जाएगा, भारत खा जाएगा। लेकिन 4 जंगें चारों आपने खुद शुरू की हैं। सो इस इम्पैक्ट्स में और पाकिस्तान के फाइनेंशियल क्राइसिस, बल्कि मैं समझता हूं कि जयशंकर साहब ने स्नब किया, बल्कि उन्होंने कहा पाकिस्तान क्रेडिबिलिटी इज प्लीडिंग और गोइंग फास्टर देन द फॉरेक्स रिजर्व्स। तो माइनॉरिटीज को उनके राइट्स देने हैं, और आपने माइनॉरिटीज को उनकी जिंदगियां उनके मजहब के मुताबिक गुजारने के लिए कहना है। मुझे बताएं, आप क्या में पाकिस्तान के वक्त हिंदुओं की एवरेज चेक करें पाकिस्तान में कितने बात थे, और आज आपके पाकिस्तान में 0.01% हिंदू हैं। यानी जो आप सिंध में मैंने विजिट किया और वो किस कंडीशन में है, आपने एग्जैक्टली यस। तो आप ये इमेजिन करें कि व्हाई द हिंदूज आर एक्चुअली माइग्रेटिंग टुवर्ड्स इंडिया, बिकॉज दे नो दैट देयर इज अ रिलीजियस फ्रीडम ओवर देयर। आप यहाँ पे मैं क्वेश्चन करता हूँ, इट्स अ वेरी हार्ड हिटिंग क्वेश्चन। बेतहाशा हिंदू बच्चियों को तो आप फोर्सिबली मुस्लिम कर रहे हैं, मगर क्या आपने किसी हिंदू नौजवान को किसी मुस्लिम लड़की के चक्कर में मुसलमान होते हुए देखा या किया? तो देखें, ये फोर्स मैरिजेस और उनका पाकिस्तान अपना दुनिया से एतमाद खोता जा रहा है। अपने फाइनेंशियल फॉरेक्स का हवाला दिया है, नजर नहीं आ रहा जो पाकिस्तान को बचा सके। कोई एक इंस्टीट्यूशन ऐसा नजर नहीं आ रहा जो पाकिस्तान को बचा सके। हमारे है कि हम बिलावल ने क्या ये मौका जाया कर दिया है कि वही पुरानी बातें करके जो है वो
जो पुराने जो कुरैशी साहब करते थे या बाकी लोग करते थे, वही बातें करके उन्होंने अपना वक्त भी ज़ाया किया है और ये भी बताया है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं। वो जब तक उनके हाथ सफाइयां पेश करते रहे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से सफाई पेश नहीं कर सके, क्योंकि दिस इज बियॉन्ड हिज पे ग्रेड। वो मेरे ख्याल में वो फॉरन गया है, आगे से पठानकोट हुआ है, आगे से कारगिल हुआ है, उसका जवाब नहीं दे सके बिलावल भुट्टो साहब। तो वहां पे जाके कोई चीज कमिट करना तो बहुत दूर की बात, ये तो बहुत दूर की बात। ये वो अपनी लाइन से 1 इंच भी बाहर निकल के नहीं खेल सके बिलावल भुट्टो साहब। देखते हैं तार साहब क्या हालात बनते हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी का जो दौरा है भारत का, वो इंडिया समझ रहा है कि हमारी कामयाबी है कि हमने उनको जो है वो आईना दिखा दिया। बिलावल साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने जो है वो वहाँ पे भारत के मुंह पे बात करके आया हूँ और भारत में उनके घर में जाके ये बात करके आया हूँ। लेकिन नुकसान तो अमन का ही हुआ है, अमन को और टाइम लगेगा। बल्कि एक और उसमें चीज़ सा नुकसान पाकिस्तान का हुआ, मुझसे पूछा जाए कि मैंने जिस तरह आपको क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश की कि इस वक्त इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप पाकिस्तान की जरूरत है या भारत की जरूरत है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की इस वक्त मिस्टेक है, आप वो काम ठीक कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि ये भाई से सीख लूं, कुछ बेहतर कर लूं। हम कहते हैं नहीं, इससे तो मैंने सीखना ही नहीं, ये तो मेरा दुश्मन है। अगर ऐसे ही हम देखें, इंडिया की बात करें, डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, उनके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, 75 साल में बहुत सी चीज़ें उन्होंने अचीव की, हम क्यों नहीं सीख लेते? देखिए, मैं यही बात कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप अपने दुश्मन से नेगेटिव चीजें सीखें। आप अपने, ठीक है, सीमिंगली दे आर राइवल, ओके, एनिमीज राइवल में भी डिफरेंस है। आपका चाइना भी आपका राइवल है, वो आपके अगेंस्ट प्रोग्रेस कर रहा है। अफगानिस्तान भी आपका राइवल है। साथ कंपटीशन हम रखना चाहते हो या हो कंपटीशन, तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि चाइनीज का कंपटीशन आपके पास नहीं है। आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है। यू आर सपोज टू गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम चाइना। आपकी सारी इंडस्ट्री तबाह हो रही है क्योंकि चाइना मेड इन चाइना चल। उनके वजीर खारजा को उन्होंने टारगेट किया है और हमेशा भारत यही करता है, और इसी वजह से लोग कह रहे थे कि आपको क्या जरूरत है जाने की वहां पे। उन्होंने कौन सा आपके आगे वहां पे फूलों का हार बनाना है, उन्होंने तो यही सलूक करना। और फिर एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैं बताना चाहूंगा, देखें, हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे हमारे वजीर खारजा, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे उनके वजीर खारजा। अब मैं दोनों वजीर खारजा के बारे में बिल्कुल 30 सेकंड में छोटी सी चीज बताता हूँ। जो भारत के वजीर खारजा हैं, 1977 में वो फॉरेन सर्विस में आए, चीन में वो सफीर रह चुके हैं, अमेरिका में वो सफीर रह चुके हैं, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसके वो माहिर हैं। जो जौहरी मुआहदा हुआ था, सिविलियन न्यूक्लियर जो मुआहदा हुआ था अमेरिका के साथ इंडिया का, उसमें उनका कलीदी किरदार है। रिटायरमेंट के बाद वो एक बहुत बड़ी कंपनी के इंटरनेशनल अफेयर्स के ग्लोबल हेड रहे। और दूसरी तरफ उनके मुकाबले में जो हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उन्होंने जिंदगी में एक दिन नौकरी नहीं की, 1 रुपया नहीं कमाया, वो वजीर खारजा बन गए क्योंकि वो जरदारी साहब के साहिबजादे हैं। ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है। हमारे